हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 14। वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्त्वम् अखण्डैकरसात्मकम् वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्त्वम् अखण्डैकरसात्मकम् परोक्षमवगम्येतत् अहमस्मीत्युपासते अहमस्मीत्युपासते। कल हम वो देख रहे थे परोक्षमवगम्य एतत्। शास्त्र श्रवण के द्वारा वेदांतेभ्य माने कि शास्त्र श्रवण से हमें ये ब्रह्म है अखंड एक रसम सर्वव्यापी। एक रस माने कि वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी संपूर्ण जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म का अस्तित्व जो है संपूर्ण जगत का अधिष्ठान रूप ब्रह्म जो है वो अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान है हमें, लेकिन ये ज्ञान हमारा परोक्ष ज्ञान है। अब ये जो परोक्ष ज्ञान है उसको क्या करना है, और इसलिए कहते हैं परोक्षम अवगम्य एतत्। परोक्ष रूप से उनको जान के अवगम्य। अहम अस्मीति उपासित उपासते। तो ये उपासना शास्त्र में दर्शाई हुई है। अनेक प्रकार की उपासना तो हम देख के गए। अगर पंचाग्नि विद्या उपासना है, मनो ब्रह्मेत्युपासित, आदित्य ब्रह्म उपासित। तो ये उपासना है।
उसी प्रकार से अहम अस्मि इति, आप अपने आप को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप नहीं जानते हो, लेकिन ये ब्रह्म जानते हो, तो आप अपने आप पर ये ब्रह्म का अध्यारोप कर दो, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। अब तो ब्रह्म रूप से आप अध्यारोप जो करते हैं, तो अपने आप में ये ब्रह्मता हमें देखनी है उपासना के द्वारा, और इसलिए कहते हैं उपासते। उपासते मानी ये उपासना करते हैं। तो अहम अस्मि के मानी कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये उपासना जब हम करते हैं, तो जिस प्रकार से मणि प्रभा जो है, मणि प्रभा मानी मणि का जो प्रकाश है, मणि के प्रकाश में मणि बुद्धि करके वो दौड़ा था और उनको मणि की प्राप्ति हो गई, उसे संवादी ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि मणि तो नहीं देखा उसने, मणि प्रभा को ही मणि मान लिया, इसलिए वो संवादी ब्रह्म है। दीप प्रभा में अगर मणि बुद्धि कर दी है तो वो भी संवादी ब्रह्म है। उसी प्रकार से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान वेदांतेभ्य, आप समझो ये ठीक से। देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूं, शास्त्र श्रवण का कोई विकल्प नहीं है, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं वेदांतेभ्य ब्रह्म तत्वम अखंड एक रसम परोक्षम अवगम्य। वेदांत श्रवण से ये परोक्ष ब्रह्म जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान तो हो गया है, ब्रह्म अस्ति। अब अहम अस्मि इति आप उपासना करो, आप समझो। तो मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये उपासना हमें करनी पड़ेगी। हम देख के गए नित्य निरंतर सतत, ये 3 शब्द याद रखना है। हम किसी भी प्रकार की उपासना होती है, किसी भी प्रकार के जप होते हैं, किसी भी प्रकार के मानस कर्म जो है वो दीर्घ काल पर्यंत होना चाहिए। और इसीलिए सतत शब्द जो है, नित्य मान की नियम रूप से एक स्थान पर, एक देश पर आप ये चिंतन करो, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। और वो ब्रह्म क्या है? अखंड एक रसम, एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म है, अखंड है, कहीं पर भी कोई क्षति नहीं है, कोई खंड नहीं है, खंडित नहीं है, सर्वव्यापी है। तो सतत नित्य निरंतर जब हम ये ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, अब भक्ति हो, उपासना हो, ध्यान हो, पूजा है, ये दीर्घ काल पर्यंत हमें करते रहना है। एक दिन में कुछ नहीं होगा। भगवान भी कहते एवं सतत युक्ता नाम। अब इस प्रकार से जो सतत युक्त है मेरे साथ। आजकल ये जो फास्ट फूड का जो नियम बन गया, इंस्टेंट चाहिए सब हमें। अब ब्रह्म ज्ञान भी इंस्टेंट चाहिए, भगवान के दर्शन भी इंस्टेंट चाहिए। पहले हम पत्र लिखते थे, अब देखो, पहले मन में लिखते थे, ये लिखना है, वो लिखना है, ये समाचार भेजना है। अब देखो, फिर वो जो है हमारे मन में जो विचार है उसे हम एक कागज पर पत्र लिखते थे हम, फिर वो पत्र पोस्ट में भेजते थे। देखो ये कुरियर ये सब बाद में है, आप समझो। पहले तो बड़े बड़े शहरों में हर एक एरिया में एक लाल रंग का पोस्ट बॉक्स रहता था। जो टपाली है, अब देखो, वो देने आते थे, वो हर एक जो एरिया में वो जाता था, वो एरिया से वो लाल बॉक्स से वो सब पत्र निकाल के ले जाता था। वो बांट भी देता था और ले भी जाता था। अब फिर वो पत्र डालेंगे, वहां से वो मेन पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर वहां से सिक्का लगेगा। अब 4, 5, 6 दिन वो पत्र वहां पहुंचेगा,
फिर जिस व्यक्ति को मिला है वो पढ़ेगा, वो अलग बात थी। अब तो क्या है, अब देखो मैं यहां बैठ के बोल रही हूं, वो न्यूयॉर्क में प्रकाश भाई सुन रहे हैं, इंस्टेंट हो गया। ये ईमेल लिख के भेज दिया, तुरंत उसने पढ़ दिया, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया, तुरंत पढ़ लिया। जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, संदेशा का जो व्यवहार हमारा जो है, वो व्यवहार बिल्कुल बदल गया अभी, तुरंत है। अब समझो, लेकिन ये तुरंत है, तत्काल है। मैं बोलूं और आप सुनते हो, तत्काल है, उनमें कोई एक सेकंड का भी कोई नहीं है। अब लेकिन यह ब्रह्म ज्ञान तत्काल हो जाएगा क्या? भगवान इसलिए गीता में कहते अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। परागति जो मोक्ष है एक दिन की बात नहीं है। आप समझो, भले ये सब जगत में इंस्टेंट हो गया है, ये भोजन भी फास्ट फूड हो गया। अमेरिका का एक नाम है फास्ट फूड नेशन अमेरिका, आप देखो, वहां से ही आरंभ हुआ ये सब। तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया है। अब जीवन जब हमारा बदल गया है तो हमारी सोच भी बदल गई है। और इसीलिए देखो, ये कलयुग में ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो दुर्लभ है। आप समझो क्यों दुर्लभ है? क्योंकि हमारे मन में इस प्रकार का धैर्य जिसको हम कहते हैं नहीं है। सब हमें तुरंत चाहिए। क्रिकेट है, कोई किसी का प्रवचन है, सब जीवंत प्रसारण होते रहते हैं। लेकिन उपासना जो है एक या दो दिन की बात है ही नहीं। जन्म जन्मांतर से हम ये करते आए हैं। और इसीलिए ये उपासित उपासते उपासना करते हैं हम, दीर्घ काल पर्यंत करना पड़ता है। मुझे याद है एक बार स्वामी जी को किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी ने ये समाधि पाद जो पतंजलि योग का और साधन पाद वो पढ़ाया था, शिविर था। फिर वो विभूति पाद आता है। विभूति पाद में अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, विभूति है। तो स्वामी जी ने समाधि पाद साधन पाद का अध्ययन करवाया। तो किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी ये विभूति पाद है, इसमें ये इस प्रकार की सिद्धि दर्शाई है। तो बोले आजकल बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे ये सिद्धि है, मेरे गुरुजी ये सिद्धि प्राप्त करके बैठे हैं। तो बोले ये संभव है क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके लिए आपको वर्षों तक ये साधना करनी पड़ती है। ये देखो आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो है, अगर मूल जो आप योग सूत्र पढ़ेंगे, लोगों ने आसन योग को आसन और प्राणायाम बना के रख दिया है। प्रत्याहार किसको कहते हैं, धारणा किसको कहते हैं? अब कहते हैं प्राणायाम भी निरंतर करना पड़ता है। और उनका जो काल है, आप समझो, उनका 12 गुना 12 टाइम्स। तो वो प्राणायाम की सिद्धि जब होती है तब हम प्रत्याहार कर सकते हैं। प्रत्याहार के जब 12 गुना होता है तब हम ये धारणा कर सकते हैं। आजकल तो
न यम है, न नियम है, न प्रत्याहार है, और सीधा ध्यान। ऑनलाइन सब ध्यान मिलते हैं, अनेक प्रकार के ध्यान होते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि ये है, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, वर्षों तक आपको ये साधना करनी पड़ेगी, तब ये विभूति, ये सिद्धि की प्राप्ति होती है। और आजकल किसके पास टाइम है इतना? अब किसी भी विद्या की सिद्धि 12 वर्ष में होती है, क्योंकि गुरु जो है वो सूर्य का जो परिभ्रमण करते हैं, तो वो गुरु को 12 वर्ष लगते हैं। तो किसी भी विद्या की सिद्धि करनी है तो 12 वर्ष चाहिए हमें। अब सर, हम भी जब 3-3.5 साल जो स्वामी जी के पास रह के ये प्रस्थानत्रयी पढ़ते थे, स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते थे कि ये काल ऐसा हो गया है कि 12 वर्ष तक मैं आपको आश्रम में नहीं रह सकता, और इसीलिए मैं 3-3.5 साल का एक विशेष प्रकार से एक अभ्यास क्रम बनाया है मैंने। लेकिन इसका अर्थ ये मत मान लेना कि इतना ही आपको पढ़ना है, उनके बाद आपको वापस ये अध्ययन करना पड़ेगा। और ये अध्ययन करने के लिए प्रवचन श्रेष्ठ है। अब मैं प्रवचन करती हूं तो मेरे लिए वो अध्ययन है, आप समझो, क्योंकि मैं स्वाध्याय करूंगी तो आपको प्रवचन कर सकती हूं ना। तो प्रवचन भी एक प्रकार से स्वाध्याय ही है। और इसलिए स्वामी जी स्पष्ट करते थे कि ऐसा मत माना 3.5 साल हो गए आप सिद्ध हो गए, नहीं, बहुत कुछ करना बाकी है आपके लिए। अब वेदांत में भी पुरस्चरण आवश्यक है। पुरस्चरण मानी क्या है? जो भी गुरु ने आपको मंत्र दिया है, वो मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उतने लाख आप मंत्र करते हैं, उसे पुरस्चरण कहते हैं। ओम नमः शिवाय अगर आपका मंत्र है तो वो 5 लाख मंत्र आपको करना पड़ेगा। और गायत्री मंत्र है, देखो ये गायत्री को भी आप ठीक से समझ लो। ओम भूर्भुवः स्वः जो हम कहते हैं वो सूर्य गायत्री है, गणपति गायत्री है, रुद्र गायत्री है, विष्णु गायत्री है, सब प्रकार की गायत्री है। तो अगर आपको गुरुजी ने आपके इष्ट देवता की गायत्री का मंत्र दिया है, तो गायत्री मंत्र जो है वो 24 अक्षर का है। अब ये 24 अक्षर का जो है तो आपको 24 लाख उसको करना पड़ेगा। और ये जप में जो ये पुरस्चरण जो होता है ना, उनकी गिनती पक्की होती है, उसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते। और भले आपकी जो माला होती है उसमें 108 मणि होते हैं, लेकिन गिनती 100 की होती है। अब देखो, तो 24 लाख अगर आपको करना है तो 24,000 माला आपको करनी पड़ेगी। तो 1-2 दिन की बात है क्या ये? नहीं। अब सब उसी प्रकार प्रत्याहार हम करते हैं तो प्रत्याहार में हमारी पहली सिद्धि होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए। प्रत्याहार में वो स्थिति होती है जब उससे 12 गुना जब होता है, तब हमें ये धारणा होती है। आजकल सीधे ही ध्यान शुरू हो जाता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप समझो, वेदांत है या योग है या भक्ति है, कोई शॉर्टकट नहीं है। उपासना का अर्थ ही यही है, नित्य निरंतर दीर्घ काल पर्यंत आप ये करते रहो। किसी ने स्वामी से जाके पूछ लिया, स्वामी जी ये कर्मयोग की आप बात करते हो, भक्ति योग की बात करते हो, कितने वर्षों तक करना है? किसी के साथ भी आप चर्चा करो, तुरंत ये काल पूछते हैं, कितने वर्षों तक? क्यों? क्योंकि आजकल ये समय हो गया ना, 12 साल आप पढ़ेंगे तो विद्यालय में आप 12 साल पढ़ते हैं, फिर 3 साल 4 वर्षों तक आप पढ़ेंगे
4.5 वर्षों तक पढ़ेंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे। अब देखो ये काल की जो अवधि बना के हमने रखी है ना, ये अवधि जो हमारे मन में बैठ गई है, और इसीलिए जब योग की बात आती है, वेदांत की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो आप हम ये काल की अवधि पूछ लेते हैं। तो किसी ने स्वामी जी से पूछ लिया, स्वामी जी कब तक करना है? हाउ लॉन्ग शुड आई गो फॉर कर्म योगा एंड भक्ति योग? पूज्य स्वामी जी एक वाक्य में बहुत सुंदर उत्तर दिया, कर्मयोग भक्ति योग इज योर लाइफ। ये हमारा जीवन है। भक्ति को एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, ये आपका जीवन है। इसलिए पूज्य स्वामी जी भक्ति की व्याख्या क्या करते थे? भजनम भक्ति कहते हैं हम, आप समझो। भक्ति मानी क्या? रिलेटिंग टू ईश्वर। ईश्वर के साथ आपका नित्य संबंध है, जन्म जन्मांतर से आपका ईश्वर के साथ संबंध है, लेकिन वो संबंध अब भूल गए हैं। ये धन, घर, परिवार, संबंध, ये सब में आप भगवान को भूल जाते हैं। तो अपना जो भगवान के साथ जो नित्य निरंतर हमारा जो संबंध है, वो संबंध को हमें रिमाइंड करना, हमें याद दिलाना है कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध है, आप ईश्वर से जुड़े हुए हो। कर्मयोग भी आपको ईश्वर के साथ जोड़ता है। ये सेक्युलर कर्मयोग कुछ नहीं है, आप समझो। ये आजकल जो चल रहा है ना, नर सेवा, नारायण सेवा, सेक्युलर कर्म। ये सेक्युलर कर्मयोग क्या है? ईश्वर के बिना कोई कर्मयोग है क्या? कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि है, कर्म फल में ईश्वर प्रसाद बुद्धि है। तो ये आपका जीवन है। आप जितने भी कर्म करते रहते हो, आप ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर को अर्पण करो। देखो इसलिए मैं भी कहती हूँ, मैं बोल रही हूं वो भी ईश्वर है, आप सुन रहे वो भी ईश्वर का अनुग्रह है, आप समझ रहे वो भी ईश्वर का अनुग्रह है। हमारा संपूर्ण जीवन ईश्वर का अनुग्रह है। आगे हम देखते गए कि ईश्वर का सानिध्य जो है, वो सानिध्य की अनुभूति तो करो आप पहले। ये आपका जीवन है, भक्ति आपका जीवन है, आप समझो। भक्ति कहो या कर्मयोग कहो, ये आपका जीवन है, आप समझो ये ठीक से। ये कॉलेज में 4 वर्ष करते हैं, ऐसा नहीं है ये। लेकिन आजकल की एक जीवन पद्धति जो बन गई है ना, उसी को हम फिर ये आध्यात्मिक जीवन में लाके रख देते हैं। बहुत सारे आश्रम में भी ये चल रहा है, ऐसा मत मानना। इतने वर्षों तक आप सेवा करेंगे तो आपको ब्रह्मचारी बनाएंगे, ब्रह्मचारी बन के इतने वर्षों तक आप सेवा करेंगे, आपको संन्यास दीक्षा मिल जाएगी। ये क्या है? ये काल की अवधि हमने जो बना के रखी है ना, छोड़ दो ये अवधि को। स्वामी जी ऐसे भी प्रश्न पूछते, कोई ऐसा पूछता ना काल की अवधि के बारे में, जब स्वामी जी से कोई प्रश्न करता है तो स्वामी जी कहते थे, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लव योर वाइफ? कितने वर्षों तक आप अपनी पत्नी को प्रेम करेंगे? 2 साल, 2 वर्ष तक? प्रेम के लिए कोई अवधि नहीं होती है, आप समझे। न देश की अवधि होती है, न काल की अवधि होती है। आप उसी प्रकार से उपासना आप कर रहे हैं, अहम अस्मीति, अब मैं ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार से आप उपासना कर रहे हैं, तो करते रहो उपासना, क्योंकि आप स्वयं हो। देखो आप अपनी महानता, आप सर्वव्यापी है, एक रस है। एक रस माने क्या है? सर्वत्र एक समान है। ऐसा नहीं कि जड़ में ब्रह्म कम है
और चेतन में अधिक है, और मनुष्य में उससे भी अधिक है, देवता में उससे भी अधिक ब्रह्म, ऐसा तो कुछ है नहीं, एक रस है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना है। और इसलिए कहते हैं, देखो ये मैं बोलती हूं और आप सुनते हो, लेकिन जो आपको करना है वो तो आपको ही करना है, मुझे कुछ नहीं करना है उसमें। उपासते परोक्षम अवगम्य ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व का परोक्ष ज्ञान जब परोक्ष रूप से जान के अहम अस्मि इति उपासते, मैं हूं ब्रह्म, वो ब्रह्म मैं हूं, आप उपासना करो। जिस प्रकार से मन को ये बाह्य जगत में आनंद आता है ना, एक बार आप ध्यान करेंगे मन को उसमें इतना आनंद आ जाएगा, फिर ये बाह्य जगत की उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो ध्यान में, उपासना में एक आनंद है, आप समझो, एक रसास्वाद उसको कहते हैं शास्त्र में। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, आपको आनंद आता है, उसी प्रकार से जब आप ये चिंतन करते हो तो वो चिंतन में भी एक आनंद है। यहां अपने आप को बांध के हम नहीं रखते हैं, मन को ये आनंद आएगा, आप करो तो सही। तो कहते हैं उपासते, इस प्रकार से वो अखंड एक रस जो ब्रह्म तत्व है, वो ब्रह्म तत्व मैं हूं, इस प्रकार से आप उपासना करो। और जब ये उपासना करते हैं तो क्या होता है, आगे के श्लोक में प्रत्येक व्यक्तिमनुलिख्य शास्त्राद विष्णु आदि मूर्तिवत, शास्त्र, ये कल हमने देखा था, शास्त्राद विष्णु आदि मूर्तिवत अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानमत्र परोक्षदीः, अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानमत्र परोक्षदीः। तो बोले ये परोक्ष ज्ञान क्या है, तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अनुलिख्य, प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा माने क्या है, जो प्रत्येक है, अपरोक्ष जो है, जिसको जानने के लिए आपको किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, वो अपरोक्ष है। लेकिन अनुलिख्य माने कि अपने ब्रह्म को अपरोक्ष रूप से न जान के, अनुलिख्य कैसे, विष्णु आदि मूर्तिवत। अब जो मूर्ति है, हम मूर्ति देख रहे हैं, शिला हम देख रहे हैं, लेकिन वहां हम विष्णु बुद्धि करते हैं, श्रद्धा करते हैं। शास्त्र ने कहा ये विष्णु है, शास्त्र ने कहा ये अम्बा है। तो जिस प्रकार से हम विष्णु, ये मूर्ति में विष्णु आदि बुद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानम, उसी प्रकार से जो शास्त्र कह रहे हैं ये विष्णु है, ये अम्बा है, ये गणेश है, वही शास्त्र हमें कहते हैं अस्ति ब्रह्म इति। तो ब्रह्म है, जगत कारण ब्रह्म है। तो जब शास्त्र हमें ये जगत कारण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान हमारे लिए क्या है, परोक्षदीः, ये परोक्ष बुद्धि है। क्योंकि वो ब्रह्म जो है वो शास्त्र के द्वारा ब्रह्म के अस्तित्व को हमने जान लिया है, ब्रह्म के स्वरूप को हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसको अस्थि के रूप में देखते हैं, अस्मि मैं के रूप में नहीं देख रहे। और इसीलिए ये परोक्ष बुद्धि रहती है, ब्रह्म है। अब ये जो परोक्ष बुद्धि हमारे लिए है, तो शास्त्र में हमारी श्रद्धा है। आप देखो, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा, शास्त्र के द्वारा जो कहा गया है उसमें हमारी श्रद्धा है। विवेक चूड़ामणि में इसलिए कहते हैं सत्य बुद्धि अवधारणा। आप देखो, आपको तो वो नहीं देख रहा है,
लेकिन शास्त्र कहते हैं तो उसमें हम सत्य बुद्धि करते हैं। गुरु के वाक्य में सत्य बुद्धि होनी चाहिए, शास्त्र के वाक्य में सत्य बुद्धि होनी चाहिए। भले हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है, हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से हम उसे नहीं जान सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं तो उसमें सत्य बुद्धि होनी चाहिए। ये आजकल जो ये फेथ फेथ करके बैठ गए हैं ना, श्रद्धा का अनुवाद जो करते हैं ना अंग्रेजी में, वो फेथ नहीं है, आप समझो। श्रद्धा मानी सत्य बुद्धि। भले हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन शास्त्र जो शब्द प्रमाण जो है उसमें सत्य बुद्धि हम करते हैं। ये विश्वास है हमारा, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब हम विष्णु आदि मूर्ति में जब हम भाव करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म है। अब वो ब्रह्म में हमें अस्मि बुद्धि करनी है, अहम बुद्धि करनी है। तो बोलेगी ये परोक्ष बुद्धि जो है विष्णु आदि मूर्तिवत है। अब तो उनके लिए आगे कहते हैं कि विष्णु आदि मूर्ति जो है उस शास्त्र ने हमें दर्शाया है। विष्णु मानी क्या है? चतुर्भुज विष्णु। दुर्गा मानी क्या है? अष्टभुजा दुर्गा। अब तो शास्त्र के द्वारा ही हमें ये सब दर्शाया है, और उसमें हम सत्य बुद्धि करते हैं। देखो अब नवरात्रि गई, सबने पूजा किया, तो क्या ये पूजा किया तो मिथ्या बुद्धि से पूजा किया कि सत्य बुद्धि से हमने किया? सत्य बुद्धि से करते हैं। मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, फिर साक्षात भगवान वहां पर है। आजकल ब्राह्मण लोग भी मूर्ति करते हैं। आपने ही प्राण प्रतिष्ठा करवा दी है, अब प्राण प्रतिष्ठा करवा दी तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति नहीं, वो साक्षात परमात्मा है वहां पर। ये प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया पूरी जो है शास्त्र में बहुत सूक्ष्म होती है, आप समझो। उसको इतने हल्के से मत लेना। एक बार ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो साक्षात भगवान वहां पर है। कभी कहीं पर प्राण प्रतिष्ठा की हो ना, तो आप जाके रहो वहां पर और देखो वो क्या करते हैं। वहां प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं, मानी कि वो साक्षात भगवान है, अब वो मूर्ति नहीं रही। और जब हम पूजा भी करते हैं, देखो इसलिए वैदिक धर्म जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। मूर्ति की पूजा हम नहीं करते। मूर्ति में हमने भगवान बुद्धि करके रखी है, वो भगवत बुद्धि से हम ये पूजा करते हैं। मूर्ति बुद्धि से कोई पूजा नहीं करता है। ये मां अम्बा है। अब देखो कल मैंने कहा कि हल्दी का पिंड भी जो है उसमें भी हम गणपति का आवाहन करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं। अब फिर वो विसर्जन भी कर देते हैं। स्वस्थाने गच्छ। अब देखो भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान वहां आते हैं, भगवान हमारी पूजा ग्रहण करते हैं। पूजा हो गई, भगवान को कहते हैं स्वस्थाने गच्छ, आप अपने स्थान पर चले जाए। अब वो क्या हो गया? वो हल्दी का पिंड हो गया वापस। तो स्वामी जी ऐसे मजाक करते थे, हल्दी का पिंड बनाते हैं, उसमें गणपति का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, फिर वहां पर विसर्जन करते हैं। एक बार विसर्जन हो गया, आप समझो ये ठीक से, फिर वो हल्दी का पिंड हो गया। तो स्वामी जी कहते हैं वो हल्दी का पिंड हो गया, उसे सांभर में डाल दो, कोई बात नहीं। वो क्यों नहीं, गणपति जो थे आए और चले गए अपने स्थान पर। अब वो हल्दी का पिंड जो है आप सांभर में डाल दो, बना दो सांभर। एक बार विसर्जन हो गया, फिर वो जो है वो क्या है? जड़ पदार्थ है, वहां पर भगवान नहीं है। अब और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं चतुर्भुजाद्यवगता अवगतावपि चतुर्भुजाद्यवगतावपि मूर्तिमनुलिख्यन्
अक्षय परोक्ष ज्ञानेव अक्षय परोक्ष ज्ञानेव न तदा विष्णुमीक्षते न तदा विष्णुमीक्षते। अब देखो चतुर्भुजादि अवगत अवगतौ अपि अवगतावपि माने अवगतौ अपि मूर्तिम अनुलिखन। चतुर्भुज भगवान विष्णु है। चतुर्भुजादि माने क्या है? कोई भी भगवान हो सकते हैं। चतुर्भुज विष्णु भगवान भी है, अष्टभुजा दुर्गा भी है, कार्तिक भी हो सकते हैं, कोई भी भगवान है। तो किसी भी भगवान की जो मूर्ति होती है अवगतौ अपि, ये विष्णु है, ये दुर्गा है, ये स्कंद है, ये कार्तिक है, ये गणेश है। अब देखो ये ज्ञान है, लेकिन अनुलिख्यन अक्षय ही। अब देखो अक्षय ही, आंख के द्वारा तो हम मूर्ति ही देखते हैं, और इसीलिए जो विष्णु भगवान जब हम बुद्धि करते हैं परोक्ष ज्ञानी एव, वो परोक्ष ज्ञान ही है आपका, क्योंकि आंख से तो आप मूर्ति देख रहे हैं, आंख से आप शिवलिंग देख रहे हैं और कहते हैं ये सोमनाथ है, ये महाकाल है। अब देखो तो आंख से आपको वहां शिव जी नहीं दिख रहे, आंख से तो आप वो लिंग ही देख रहे हैं, फिर भी ये महाकाल है। अब देखो क्योंकि वहां पर जो है वो महाकाल की बुद्धि हम कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष आंखों से हम नहीं देख रहे हैं, और इसलिए वो जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। अब देखो ये महाकाल है, क्योंकि शास्त्र के द्वारा कहा गया है ये महाकाल है, तो शास्त्र के वाक्य में हमें श्रद्धा है, और श्रद्धा के कारण वो परोक्ष ज्ञान है हमारा, और इसलिए कहते हैं परोक्ष ज्ञानी एव। आंखों से न देख के भी वो परोक्ष ज्ञानी है कि ये विष्णु भगवान है, तो ये परोक्ष ज्ञानी जो है वह न तदा विष्णुमीक्षते, और इसीलिए वो प्रत्यक्ष रूप से वो विष्णु भगवान को नहीं देख रहा है। लेकिन जब हम उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, देखो शंकराचार्य जी का जो शिव मानस पूजा है प्रसिद्ध है, बहुत भक्त लोग ये नियमित उनका पाठ भी करते हैं। शिव मान रत्नै कल्पितमासनम हिमजलै स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषित। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान अगर करना है और ध्यान में हम पूजा करते हैं, देखो आगे मैं कह के गई ध्यान में भी तीनों हो सकते हैं। ध्यान में आप कायिक पूजा भी कर सकते हैं, मानस पूजा कर सकते हैं, आप ध्यान में आप पाठ भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं, और ध्यान में आप परमात्मा का स्वरूप का ध्यान भी कर सकते हो। तीनों है, आप समझो। तो जब हम ध्यान में ये करते हैं तो ये प्रत्यक्ष होते हैं। देखो ये परमात्मा है आप, लेकिन परोक्ष है क्यों? क्योंकि श्रद्धा है हमारी, और इसलिए कहते हैं न तदा विष्णुमीक्षते। अपनी आंखों के द्वारा वो विष्णु भगवान को नहीं देख रहा है, और इसलिए वो परोक्ष बुद्धि है। आप देखो ध्यान में आपने कर दिया ये शिवलिंग है, आप देखो
लेकिन शिव भगवान का प्रत्यक्ष रूप का दर्शन हम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए ध्यान में भी क्या होगा, उपासना जब हम करते हैं, ध्यान जब हम करते हैं, विष्णु आदि का जब हम ध्यान करते हैं, तो वो भी परोक्ष बुद्धि से ही है ध्यान हमारा। अब देखो, तो बोले कि ये परोक्ष बुद्धि आप करते रहते हो, तो परोक्ष बुद्धि का भ्रम है क्या? तो बोले परोक्ष बुद्धि भ्रम नहीं है, आप समझो। ऐसा मत मानना कि ये मेरा भ्रम है, ये विष्णु है, ये भ्रम नहीं है, शास्त्रोक्त है। शब्द प्रमाण से हम ये जानते हैं, और शब्द प्रमाण से जो जाना गया है, जिसको हम शब्द प्रमाण से जानते हैं, वो भ्रम नहीं हो सकता। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं परोक्षत्वापराधेन भवेन्न तत्त्ववेदनं प्रमाणेनैव शास्त्रेण सत्यमूर्तेर्विभासनात्। परोक्षत्व अपराधेन, ये परोक्षपना का जो अपराध है, उनके कारण वो कभी भी भ्रांति नहीं बन सकता। क्यों? अतत्ववेद, वो अतत्ववेदनम नहीं है। आप देखो, अतत्ववेदनम अतत्व माने की भ्रांति नहीं है वो, क्योंकि वो शास्त्रेण प्रमाणेन, आप देखो, शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न हुई ये परोक्ष बुद्धि है, और इसलिए ये परोक्ष बुद्धि कभी भी भ्रांति नहीं हो सकती। ये कृष्ण है, वो भ्रांति नहीं है। भले हम प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि श्रद्धा है वहां पर, और इसीलिए ये परोक्ष ज्ञान है। देखो, इसलिए मैं हमेशा ये भक्ति की जो लोग बात करते हैं ना, कई लोग होते हैं अच्छे, वो भक्त हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो अच्छी बात है, उत्तम है, लेकिन हमारी भक्ति में भी हम संकोच रखते हैं। कोई संकोच मत करो। स्वामी इसलिए कहते हैं, ये मानस पूजा जब हम करते हैं तो कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि एक पैसे का भी खर्च हमें नहीं करना है वहां पर। तो जब भगवान को हम बुला रहे हैं और मानस पूजा करनी है, तो संकोच क्यों करना है? रत्न ही कल्पितम आसनम, अब भगवान का आसन भी क्या करना है? रत्न ही कल्पित, आप देखो, सुंदर अनेक प्रकार के रत्न खचित ये भगवान का आसन है। करो कल्पना, नाना रत्न विभूषितम, भगवान के आभूषण भी अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के रत्न के द्वारा, मोती रत्न से कल्पना ही करनी है ना आपको, तो करो कल्पना श्रेष्ठ। भोजन भगवान को देना है, तो उसमें भी क्या संकोच करना है? श्रेष्ठ भोजन दे दो भगवान को। अब जो श्रेष्ठ है सब आप मानस पूजा में दे सकते हो, उसमें क्या संकोच करना है हम? लेकिन हम संकोच से रहते हैं। आप समझो ये भक्ति को, बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं भक्ति की। अगर भक्ति है, प्रेम है, तो प्रेम में संकोच क्या, मर्यादा क्या? सब दे दो भगवान को। मानस रूप से तो देना है आपको, फिर उसमें कंजूसाई क्या करनी हमें? तो ये परोक्ष रूप से ही है, आप समझो, ये प्रत्यक्ष नहीं है। और इसलिए कहते हैं ये परोक्ष बुद्धि है, लेकिन भ्रांति नहीं है वो, क्योंकि शास्त्र प्रमाण से ये है।
देखो बहुत सारे एक संप्रदाय ऐसे चल रहे हैं, वो बोल रहे वेद में कोई मूर्ति पूजा नहीं। किसने कहा मूर्ति पूजा वेद में नहीं है? रुद्र में ही भगवान का जो स्वरूप है, पिनाक पानी, आप देखो। नीलकंठ, नीलकंठ मानी क्या है? वो मूर्ति धन, मूर्ति के बिना कंठ कहां आएगा? एक व्यक्ति एक निर्णय कर लेती है और फिर वो सबको दे दे और सब लोग वो भी करते हैं, बोलता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। अब देखो, तो हमारे ही संप्रदाय में, हमारे ही वैदिक संस्कृति में लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अब समझो ये ठीक से, ये शास्त्र कल जो मैंने दर्शाया ना कि शास्त्र के द्वारा दिया गया है। ये कृष्ण है, ये विष्णु है, ये राम है, शास्त्रोक्त है। ये शास्त्र प्रमाण से हम कहते हैं चतुर्भुज विष्णु है, अष्टभुज दुर्गा है। और इसलिए कहते हैं ये भ्रांति नहीं है। विष्णु बुद्धि जब हम करते हैं, भले वो परोक्ष बुद्धि है, प्रत्यक्ष रूप से हम विष्णु भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, वे परोक्ष बुद्धि है, फिर भी वो भ्रांति नहीं है। शास्त्रेण सत्यमूर्तेर विभासनात्, आप देखो क्यों? क्योंकि सत्यमूर्ति विभासन, सत्यमूर्ति का ज्ञान है। अस्ति ब्रह्म, विष्णु है, आप देखो वैकुंठ लोक भी है, गोलोक भी है, सब है, कौन ना कहता है। स्वर्ग लोक भी है, शास्त्र प्रमाण से हम जानते हैं स्वर्ग है, गोलोक है, सब है। लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग में जाना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करें, अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति जो हमारा फल है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष मात्र है। इस जन्म में आप समझ गए, और या तो अन्य जन्म में आपको समझना पड़ेगा। भगवान इसलिए तो भागवत में भी कहते हैं भवाब्धिम पुमान भवाब्धिम न तरेत। अब देखो, जो मनुष्य ये भवसागर पार नहीं करता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर रहा है, वो स आत्मा, वो आत्महत्या कर रहा है। भगवान ने आपको ये मनुष्य शरीर दिया है जो मोक्ष द्वार है, लेकिन ये मनुष्य शरीर का उपयोग हम और सर्व कर रहे हैं। धन की प्राप्ति करते हैं, भोग करते हैं, परिवार है, सब करते हैं। अब लेकिन ये मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्र प्रमाण है। देखो, इसलिए मैंने कहा भक्ति भी ऐसा मत मानना कि भक्ति एक अलग संप्रदाय। भक्ति आपका जीवन है, कोई संप्रदाय नहीं है। मोक्ष कोई संप्रदाय नहीं है, आपका जीवन है जो आप इच्छते हो, जिसकी आपको इच्छा है। शंकराचार्य कोई संप्रदाय नहीं है, भक्ति कोई संप्रदाय नहीं है, वो आपका जीवन है। इसलिए स्वामी जी ने कहा कर्मयोग कहो या भक्ति योग कहो, ये आपका जीवन है। उसके लिए काल की अवधि की क्या आवश्यकता है आपको? इट्स अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का अभिन्न अंग है ये। और इसलिए कहते हैं कि ये मूर्ति आदि को परोक्ष ज्ञान भले है, लेकिन परोक्ष ज्ञान के अपराध के कारण आप उनको भ्रांति ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र प्रमाण से हम ये जानते हैं। और इसलिए और सत्य मूर्ति विभासनात्, आप देखो ये परोक्ष ज्ञान जो है वही अपरोक्ष ज्ञान होता है। और इसीलिए ये परोक्ष बुद्धि जो है हमें अपरोक्ष ज्ञान की ओर ले जाते, सत्य मूर्ति विभासनात्।
ये परोक्ष बुद्धि से ही, ये परोक्ष बुद्धि के द्वारा हम उपासना करते हैं जो हमें अपरोक्ष ज्ञान की ओर ले जाता है, और अपरोक्ष ज्ञान से हमें मुक्ति फल की प्राप्ति होती है। आप सब, और इसलिए कहते हैं उसे भ्रांति मत मान, और ऐसा मत मानना कि मूर्ति पूजा नहीं है। कौन, किसने कहा मूर्ति पूजा नहीं? नहीं नहीं, सत्य युग में कोई मूर्ति पूजा नहीं। तू हो क्या आया क्या? क्या लोग बोलते रहते हैं? किसने कहा मूर्ति पूजा नहीं थी? ऐसे संप्रदाय है जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है, और जो ईश्वर को मानते भी थे उससे घर से भी ईश्वर के फोटो जो होते हैं, मूर्ति सब निकाल के फेंकवा देते हैं। अब ये क्या वैदिक संप्रदाय है? जो संप्रदाय में ईश्वर नहीं है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, उनको ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे एक सत्संगी है, तो उनके मित्र मंडल संबंधी कहीं कोई ध्यान के एक शिविर में जा रहे हैं, तो वो गए शिविर में। अब वहां ऐसा बोल दिया, आपको ईश्वर का भी चिंतन नहीं करना है, आप ध्यान करो। अब ये बहन जी वर्षों से बेचारी ये जप करती थी, अब वहां जाके बैठती थी, वो जप होता था, तो उसने, वो निर्दोष बिल्कुल भोली भाली, तो उसने जो ये ध्यान जो ट्रेनर था, ध्यान करवाने वाला, उससे बोल दिया, नहीं नहीं ये मैं तो करती हूँ, लेकिन मुझे तो ये जप करने का आदत है, तो मेरी आदत है, तो आप कह रहे हो किसी का चिंतन नहीं करना, लेकिन ये कृष्ण की वो तो आदत है, तो वो हो जाता है, बोला छोड़ दो उसको। What is this? ये क्या है? अब ये ध्यान है क्या? देखो, इसलिए आगे मैंने कह दिया आपको, 5वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं कि ध्यान का विषय मैं स्वयं हूं। क्या चल रहा है? शास्त्र प्रमाणे शास्त्र प्रमाण है इसके। ये विष्णु है, ये शिव है, ये गणेश है, ये कार्तिक है, प्रमाण क्या? शास्त्र प्रमाण है, ये कोई भ्रांति नहीं है। शास्त्र इसको कहते हैं जो आपका कल्याण, हितेच्छु कहते हैं उसको। श्रुति माता हमारी हितेच्छु है, आप देखो हमारा कल्याण चाहती है वो, और हमारे कल्याण के लिए ये सब कर रही है। श्रुति माता को कोई नोबेल प्राइज नहीं प्राप्त करना है, हमारे कल्याण के लिए ये सब कर रही है। और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर है, ये विष्णु है, आदि जो है, या तो ब्रह्म है, ये कोई भ्रांति नहीं है। भले वो परोक्ष बुद्धि है, लेकिन वो भ्रांति नहीं है, क्योंकि शास्त्र जन्य है। और इसीलिए कहीं पर ऐसे गड़बड़ में कभी मत पड़ना। जो संप्रदाय ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो संप्रदाय ईश्वर का त्याग करवाते हैं, वो वैदिक संप्रदाय नहीं है, आप समझे। वो आपको शास्त्र से विरुद्ध ले जा रहे हैं, आपके जीवन के पुरुषार्थ से अन्य और ले जा रहे हैं। वो आपके हितोच्छु नहीं है। आप समझे? आगे सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्राद्भानेप्यनुल्लिखन् प्रत्यंचं साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षात् न वीक्षते। तो बोले कि
अगर आत्मा अपरोक्ष है, आप स्वयं अपरोक्ष आत्मा है जो साक्षी स्वरूप है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो प्रवृत्ति हो रही है सबके साक्षी अपरोक्ष आत्मा आप है, साक्षात अपरोक्ष आत्मा आप है। तो बोलिए अगर ये साक्षात अपरोक्ष आत्मा है तो फिर ये परोक्ष बुद्धि क्या है? ये परोक्ष ज्ञान क्या करते हो आप? तो बोले शास्त्र तो आपको अपरोक्ष ज्ञान ही देता है। क्यों? सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्राद्भानेपि। शास्त्र तो आपको अपरोक्ष बोध ही करता है। आप देखो, भाने भी ये ज्ञान शास्त्र हमें अपरोक्ष ज्ञान देते हैं, लेकिन हमें नहीं होता अनुलिखन प्रत्यंचन साक्षिणं तत्व। फिर भी वो अपरोक्ष ज्ञान हमें नहीं होता है, तो उसमें शास्त्र का दोष नहीं है। देखो आरंभ में हम कह गए ध्यान दीप का आरंभ क्यों किया है कि हमारी बुद्धि में कहीं न कहीं कोई ऐसा प्रतिबंधक है, हमारी बुद्धि में कहीं न कहीं कोई मंदता है जिसके कारण हम ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और इसलिए कहते हैं शास्त्र तो सच्चिदानंद रूप से अपरोक्ष रूप से ही हमें उबोध कराते हैं। फिर भी अनुल्लिखन प्रत्यंचन साक्षिणम, प्रत्यंच मानी अपरोक्ष साक्षी रूप। ब्रह्म साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, लेकिन हमारी बुद्धि में वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, अनुल्लिखन। शास्त्र का उपदेश तो अपरोक्ष ज्ञान ही, अपरोक्ष बोध ही है, आप समझो। लेकिन हम उसे अपरोक्ष रूप से नहीं समझते, और इसलिए क्या करना पड़ता है? ब्रह्म साक्षात न वीक्षते, और इसलिए ब्रह्म को हम साक्षात अपरोक्ष रूप से नहीं देख रहे हैं। परोक्ष रूप से शास्त्र उपदेश नहीं कर रहे हैं, शास्त्र तो सच्चिदानंद रूप से ही अपरोक्ष रूप से उपदेश कर रहे हैं, लेकिन हम उसे अपरोक्ष ब्रह्म के रूप में उनका दर्शन नहीं करते हैं। ये हमारे दोष है, हमारी बुद्धि की ऐसी मंदता है, हमारी बुद्धि में कोई ऐसा प्रतिबंधक है जिसके कारण हमें वो ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। उसमें शास्त्र का दोष नहीं, गुरु का दोष नहीं है, आपका भी कोई दोष नहीं है। आप समझो, अपने आप को दोषी मत मानना, आप में कोई दोष नहीं, आप तो अपरोक्ष ब्रह्म है। लेकिन आपकी बुद्धि में कोई ऐसा प्रतिबंधक है जो प्रतिबंधक की निवृत्ति आवश्यक है, और वो प्रतिबंधक ईश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं निकलते। आप समझ? इसलिए मैं कहती कि परोक्ष ज्ञान वेदांत शास्त्र श्रवण के बाद भी करना तो वही का वही है। अगर मुझे तैरना सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तैरना ही पड़ेगा। मुझे गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी ही चलानी पड़ेगी। और कुछ नहीं करना है मुझे। तैरना सीखना है तो पानी में पड़ना पड़ेगा, पानी में तैरने का अभ्यास करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो परोक्ष ज्ञान, परोक्ष बुद्धि हो गई है, लेकिन अपरोक्ष नहीं, न वीक्षते। तो और कुछ करना है? नहीं करना है और कुछ। वही परोक्ष ब्रह्म जो है उसी की उपासना हमें करनी है। अब देखो, रसोई भी करनी है तो रसोई करनी है तो क्या करना है? पुस्तक पढ़ेंगे क्या? नहीं, रसोई करते करते ही आप रसोई बनाएंगे, तैरते तैरते ही आप तैरना सीखेंगे, गाड़ी ड्राइविंग करते करते ही आप ड्राइविंग सीखेंगे। हम सब लोग बाल्य अवस्था में हम सब ने ये साइकिल सीखा था। कैसे सीखा था? साइकिल चला के ही सीखना है, और कुछ करने की नहीं। मैं तो 1 घंटा जिम में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तैरना सीखना है। अभी जिम में जाना और तैरना सीखने का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है।
महर्षि उसके लिए बहुत सुंदर, कोई अगली पिछली नहीं है, आप समझो। आपको तैरना सीखना है तो आपको तैरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से ये अपरोक्ष बुद्धि आपको करनी है तो और कुछ नहीं करना है आपको। आप समझे? शास्त्र तो अपरोक्ष ज्ञान का ही उपदेश करते हैं, लेकिन हम अपरोक्ष रूप से हम ब्रह्म को नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, और इसीलिए अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन नहीं है हमें। तो करना क्या है? वही परोक्ष बुद्धि के द्वारा हम वही अपरोक्ष ब्रह्म का ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे। मनो ब्रह्मेति उपासीत, आदित्य ब्रह्म उपासीत। अब देखो, चिंतन तो ब्रह्म का ही करना है, और कुछ नहीं करना है। और वो आप स्वयं है। आप समझो ये ठीक। इसलिए स्वामी जी ऐसे कहते थे, स्वामी जी हमेशा ये कहते कि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तो और करने से आपको अपरोक्ष ज्ञान कैसे हो जाएगा? परोक्ष बुद्धि हुई है वेदांत श्रवण के द्वारा। स्वामी जी कहते कि और कुछ करने से क्या आपको अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा? कैसे होगा अपरोक्ष ज्ञान? तो चिंतन तो करना है, वो तो ब्रह्म का ही करना है। शास्त्र में जितने भी उपासना जो सब वही है। पंचाग्नि विद्या हम कहते हैं, बहुत सारा अहंग्रह उपासना कहते हैं, सब जगह पर चिंतन तो ब्रह्म का ही है। पुरुष सूक्त आप पढ़े, वहां पर भी ये ब्रह्म का चिंतन है। नारायण सूक्त पढ़ो, वहां पर भी यही। रुद्र पढ़ो, वही पर भी वही है। कहीं पर भी शास्त्र में परोक्ष रूप से उपदेश किया ही नहीं है। अपरोक्ष सच्चिदानंद रूपस्य, सच्चिदानंद रूप से ही, अपरोक्ष रूप से ही शास्त्र तो उपदेश करते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि में कोई ऐसा प्रतिबंधक है जिसके कारण न वीक्षते, हम दर्शन अपरोक्ष रूप से दर्शन नहीं करते हैं हम। और वो प्रतिबंधक की निवृत्ति करनी है तो करना क्या है? वो परोक्ष ब्रह्म जो है, वो परोक्ष ब्रह्म बुद्धि जो है, उसी का उपासना करेंगे। वो उपासना करते करते ही हमें अपरोक्ष बुद्धि की प्राप्ति होगी। शास्त्र श्रवण करते रहो, क्योंकि शास्त्र तो अपरोक्ष रूप से ही कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो है वो जो प्रतिबंधक है वो हमारी बुद्धि में प्रतिबंधक है। आपका उसमें कोई दोष नहीं, आप तो अपरोक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए अपने आप को दोषी ठहराने के प्रयत्न मत करो। जो प्रतिबंधक है वो आपकी बुद्धि में है, आपके साधन में है। तो साधन को आपको ठीक करना है, आपको ठीक नहीं करना है। आप समझो, देखो ये चश्मा है, देखिए ये चश्मे से अगर मुझे ठीक नहीं दिख रहा है तो क्या मुझ में दोष नहीं? आंख में कोई दोष नहीं है, दोष यहां पर है, तो उसको ठीक करना है। उसी प्रकार से बुद्धि तो साधन है ना, तो बुद्धि के साधन में कोई दोष है तो उसको ठीक करने के लिए ही ये परोक्ष बुद्धि के साथ ही हम उपासना करेंगे। मानस व्यापार है। और इसलिए कहते हैं कि हमारी बुद्धि में ऐसा कोई दोष है तो वो दोष की निवृत्ति के लिए हम परोक्ष बुद्धि जो ब्रह्म है उन्हीं का ध्यान हम उपासना करते हैं। और उसी को हम संवादी ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि आप ब्रह्म स्वयं है और आप ब्रह्म बुद्धि करते हैं, मैं ब्रह्म हूं। आप देखो जिस प्रकार से मणि का प्रकाश दिख रहा है, मणि के प्रकाश में मणि बुद्धि करते हैं तो मणि की प्राप्ति उसको होती है, अभिप्रेत फलम। आप देखो उसी प्रकार से आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है ही, और आप ब्रह्म बुद्धि करके आप उपासना करते हैं तो आपको अपरोक्ष ज्ञान अवश्य होगा।
जिस प्रकार से जो व्यक्ति मणि बुद्धि करके दौड़ रहा है तो उनको मणि की प्राप्ति होती है, आप देखो। उसी प्रकार से ये जो उपासना है वो संवादी ब्रह्म है, लेकिन संवादी ब्रह्म से अभिप्रेत फलम प्राप्ति ही, आपका जो इच्छनीय जो फल है, अभिप्रेत जो आपका फल, वो अवश्य आपको प्राप्त होगा, आपको अवश्य अपरोक्ष बुद्धि हो जाएगी। लेकिन शास्त्र परोक्ष रूप से उपदेश नहीं करते हैं, शास्त्र तो हमें सच्चिदानंद ब्रह्म अपरोक्ष रूप से ही उपदेश करते हैं। अब कल हम देखेंगे, आगे के श्लोक में समझें कि ये परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष कैसे हो जाएगा, तो उनके लिए कैसे होता है वो दर्शाते हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।